ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकालोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। लेकिन पप्पू की बात हो रही है, हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। ठीक, पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई, बताया घोटाला होगा, कोरोना सीरियस लो, प्रधानमंत्री जी वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, हमें पप्पू ही चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। ठीक, सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है। ठीक है, और भैया देखो मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा है? भाई दौड़ होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरू का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ये भक्त ज्ञान दे रहा था जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह अंधभक्ति का नशा इन भक्तों के दिमाग में चढ़ा हुआ है और हमारे ये चश्मे वाले भाई साहब इसका अच्छे से इलाज करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये अक्सर जो बीजेपी सपोर्टर होते हैं कहते शेर पाला तो खर्चा तो होगा ही, तो इन्हें पता नहीं है पालने वाला सिर्फ पालतू होता है, सर्कस का होता है, मालिक तो कोई और ही होता है। भाई गौतम अडानी मालिक है उसका, आरएसएस मालिक है। अच्छा उतना पैसा खर्चा करने वाली कोई और इंडस्ट्री बता दो। आप बाहर वाले होते तो बोल देते सारे बाहर वालों को बेच दिया, अब इंडिया वालों को दे रहे तो तुम्हें नुकसान मिल रहा है। उतने पैसे वाली पार्टी भी कोई नहीं बची भाई। बीजेपी का नेशनल वर्थ क्या आया भाई? 9 साल में कितना कमाया बीजेपी ने? कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी कैसे रह गई? इंडियन पार्लियामेंट में, इंडिया पार्लियामेंट अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडियन जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें कितना पैसा लगा है? कितना पैसा लगा है बताओ? 970 करोड़ रुपए लगे। अच्छा 970 करोड़ लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में 3000 करोड़ रुपए हुए थे, आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से 39 करोड़ बैठता है। 3900 करोड़ का खर्चा। G20 में जो पैसा लगा है उसका क्या? वो वापसी आएगा, घूम के चिंता नहीं करो। आएगा, कैसे आएगा? इंडिया सुनो मेरी बात, वो पैसा लगाना जरूरी था, अगर नहीं लगाते तो हमारा आगे जाके कोई भी कंट्री। G20 से फायदा क्या हुआ है? फायदा बताइए। ये फंस गया सीएम। कई इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं इंडिया में और वो निवेश करेंगे। अच्छा, आप आगे देखो तो सही। जो कांग्रेस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो ये तो एफडीआई तो कांग्रेस की नीति थी भाई, ये बड़ा क्यों रहे? इसका विरोध क्यों कर रहे थे? नीति उनकी थी तो काम उसमें कोई और बेहतर नहीं कर सकता क्या? विरोध कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, ठीक है? नहीं आर्थिक नीति सुधार में जो एलपीजी की पॉलिसी थी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें मनमोहन सिंह ने क्या किया था भाई? आज इतनी इंडस्ट्री बाहर से आई, तुम्हें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कलर टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोबाइल क्रांति, नेट क्रांति, ये 1991 की नीति का तो है। एक तो नतीजा, एक चीज का जवाब दो। तो हम लोग कोका कोला पीते हैं सारे। हाँ। उससे पहले क्या चलती थी? उससे पहले चलती थी कैंपा, और वो क्या है, इंडियन ब्रांड थी। जब कोका कोला इंडिया में आया तो कैंपा का पर कच्चे उड़ गए, कोई भी नहीं उसको पूछने लगा। जैसे जियो आया और बीएसएनएल खो गया। आप बोल। ये भी लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, दोनों है तो इंडियन कंट्री, दोनों बात में डिफरेंस है। नहीं, प्राइवेट एक सरकारी है तो है तो इंडियन ओरिजिन ही। अच्छा, इंडियन ओरिजिन होने से क्या होता भाई? एक बार बताओ आप। सुनो एक मिनट बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो। सुनो, अरे सुनो जियो क्रांति लेके आई तो जियो इंडियन कंपनी तो है। आज वर्ल्ड में किसी कंट्री में चले जाओ, इतना सस्ता नेट किसी को नहीं मिलेगा। अपने ठीक है फायदा है, और उसी में अपने तो सस्ता नहीं दे रहे जियो, अब तो सस्ता नहीं दे रहा। नहीं, अब तो महंगा पड़ रहा है। बाजार के हिसाब से जितना बाहर के, इंडिया के बाहर में रेट है उससे ज्यादा तो कम। कितना रेट है बाहर में नेट का? बाहर तो फ्री चल रहा है भाई सब नेट, आपको पता ही नहीं है। आप पेपर पता भाई जानकार रहता है। अरे मेरा जानकार रहता है, कनाडा में फ्री चल रहा है भाई। कनाडा में नेट सफरिंग के चार्ज नहीं पे कर रहे होते, ठीक है? वो फ्री है, सिर्फ ऐसी है, ठीक है? और कॉलिंग भी फ्री है, ठीक है? और सुनो भाई साहब, आप तो ये कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी है। आपके पिताजी आपको एक मकान खरीद के बना के दें, आप उसमें 10-20 साल निकाल लो, और जब आपकी बनाने की औकात ना हो तो बिल्डर को दे दो। तो बिल्डर क्या करता है, उसमें 5 फ्लोर बना देता है, आपको कहता है 1 फ्लोर दे देंगे, 2 फ्लोर दे देंगे। तो यही क्या है मोदी जी ने देश की संसाधनों के साथ, देश की संस्थाओं के साथ।
ठीक है, जब वो BSNL को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, जब वो भेल को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, लाल किला संभाल नहीं सकते थे, तरक्की नहीं करा तो बेच दिया। बेचने से क्या हुआ, जो इससे रेवेन्यू आना था 100 रुपए वो रह गया 20 रुपए। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज बताओ, वो कितना घंटा सोते हैं? वो कितना घंटा सोते हैं? कौन? वो काम ही करते हैं ना, या तो बतौलेबाजी कर लो, या तो बतौलेबाजी कर लो या काम कर लो। तो दोस्तों, जैसा कि इस भक्त ने कहा मोदी जी कितना घंटा सोते हैं, वो तो काम ही करते रहते हैं। और इसी बात को लेकर इस भक्त की खतरनाक तरीके से बैंड बजने वाली है। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें, क्योंकि आगे आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सोने की कई टेक्निक होती है, सोने की कई टेक्निक होती है। मोदी जी मणिपुर जब जल रहा था तब भी सो रहे थे आँख खोल के। ठीक है, आँख खोल के सोते तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक, सुनो, अरे मोदी जी मोब लिंचिंग होती है, सो रहे होते हैं। चांदनी चौक में मैं भी आपका खून कर दूं, आप मोदी सरकार पे डाल दोगे यहाँ पे खून हो गया है, क्यों हो गया? अरे भाई मैं खून कर रहा हूं, मोदी आके खून कर रहा है। सरकार थी मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, कुछ तो करे, कोई तो सरकार करे। अरे धीरे धीरे होता है सारा काम, ऐसे थोड़ी ना। 6 महीने आपने चुटकी घुमाई और काम नहीं होता है, आपने चुटकी घुमाई काम नहीं होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। की घुमा के नहीं, 6 महीने। अगर ऐसा होता ना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में, क्या कह रहे हैं? इनका कहने मतलब है धीरे धीरे काम होता है, देश भी खत्म हो जाए। मोदी जी आँख खोल के सो रहे हैं, आँख खोल के सोने वाला व्यक्ति चुना हमने। एक तो पहले वाले अच्छा सुनो, योगी जी का योगा भी देखा था, अभी वीडियो वायरल हुआ था। पता है कि योगी जी सुबह 5 बजे उठ के योगा करते हैं और ढंग से योगा तक नहीं हुआ उस व्यक्ति से। ठीक है, तो ऐसी मोदी जी सोते हैं भैया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट, पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकाल लोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। ठीक, दूसरी बात ज्यादा है, और दूसरी बता रहा हूँ, सुनो और दूसरी बता रहा हूँ। अरे दिमाग भी बता रहा हूँ। पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, MA फिलोसफी है। और गप्पू, मन की बात में गप्पू को सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 700, पता है, और गप्पू को विदेशों में सुना जा रहा है। ठीक, और भैया देखो सुनो, जिस दिन पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई बताया घोटाला होगा, कोरोना सीरियस लो, प्रधानमंत्री जी वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, हमें पप्पू ही चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। इनको लगता है कि पप्पू चुनौती से जीत जाएगा। हम भी देख लेते, कोई बात नहीं, अब 5 साल उसकी सरकार ले आओ, उसके बाद में खुद रो के बोलोगे ना बीजेपी, तब समझ में आएगा कि दिल में कितनी बड़ी चोट पड़ी है। अच्छा अब कोई बात नहीं, कांग्रेस की एक बार लेके देख लो। 65 साल जो कांग्रेस, 70 साल जो कांग्रेस का गाना गाते हो ना, वो झुंझुना बजा के नहीं रही, कुछ तो काम किए होंगे जो लगातार आई, कुछ तो काम किए होंगे ना। और सुनो, आज तक के आजाद भारत में सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है। ठीक है, और भैया देखो मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा है? भाई 2 होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया। ठीक है, अब मोदी जी अपनी डिग्री जस्टिफाई नहीं कर पाए। कई ऐसे बंदे होंगे यहाँ पे जो लेबर क्लास होगी, जिनके पास में कोई पढ़ाई लिखाई का वो नहीं होगा, तो क्या वो पनौती है? पहले इस बात का जवाब दो। आप इस बात को उनके लिए कह सकते हो, अपने ऊपर लेके देखो ना। एक चुटकुला याद आ रहा है, यूं ही लेके देखो, ये तो पब्लिक आपको वो था, एक टीवी का ऐसा, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ, पहले बागों से चुन के आता हूँ, ठीक, फिर नहाता हूँ, फिर ये करता हूँ। अरे पनौती यूं ही थोड़ी बने। जब कोई 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे और हर मैच में मोदी जी मीडिया में चले कि मोदी जी जिताएंगे कप, और उसके बाद वो हार जाए, तब पनौती कहलाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।